हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला है। ये बात कल खुद ईरान ने कही और उसके बाद फिर अमेरिका ने कही। लेकिन आज जैसे ही शनिवार का दिन शुरू होता है, हॉर्मुज बंद होता है और ईरान वजह देता है कि अमेरिका ने नाकाबंदी रखी है और इसीलिए ये हॉर्मुज इसी तरह से बंद रहेगा। और उसके बाद खबर आई कि 2 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है। फिर पुष्टि होती है कि एक भारतीय जहाज जिस पर 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ था, उस पर हमला हुआ है। भारतीय जहाज को इस गोलीबारी में कितना नुकसान हुआ है, ईरान ने क्यों भारतीय जहाज पर हमला किया, क्योंकि ईरान कहता रहा है कि भारतीय जहाज हमारे यहां से जा सकते हैं, आजादी है। इस पर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, क्या खबर आ रही है? देखिए, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी की। स्टेटमेंट जारी करने के साथ साथ ही जो ईरान के एम्बेसडर हैं भारत में, उनको तलब किया गया, उनको लेकर उन्हें भारत की तरफ से सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, जैसा आपने खुद बताया कि शुक्रवार को ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, चूंकि इजराइल और लेबनान को लेकर 10 दिन का सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। उसको लेकर ट्रंप ने स्वागत किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया साथ ही साथ कि जो अमेरिका की नाकाबंदी है वो नहीं हटेगी, वो तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर कंप्लीट डील नहीं कर ली जाती, और ना हम सीज फायर बढ़ाएंगे आगे। ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया कि हम बमबारी करने के लिए फिर से तैयार हैं। इसी बीच जब यह पूरी नुरा कुश्ती चल रही थी, तो ईरान की तरफ से शनिवार को, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब यह जानकारी दी गई कि भाई हम फिर से हॉर्मुज को बंद करने जा रहे हैं। जो हमने ऐलान किया था हम उसको वापस लेते हैं। यू टर्न वहां पर ईरान की तरफ से ले लिया गया। अब इसी बीच होता क्या है, भारत का एक शिप, पहले 2 शिप्स की जानकारी आई, फिर एक शिप की, क्योंकि जब ईरान ने कह दिया था कि भी खुला हुआ है, तो भारत के शिप भी वहां से निकल रहे थे। लेकिन जाहिर तौर पर ईरान का पहरा अभी भी है वहां पर। ईरान की तरफ से परमिशन लेकर वहां से गुजरना होगा, पास होना होगा। उसके लिए बाकायदा टिकटिंग सिस्टम लगाया हुआ है। एक एक करके जो जहाज गुजर रहे हैं उनका टोकन दिया जा रहा है। जैसे आप कहीं खाने के लिए कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टोकन सिस्टम वहां पर, तो इसी तरह से भारत का भी टोकन नंबर 2 था जहाज का। इस पर आगे जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच अचानक से भारत के जहाज के ऊपर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तेल लाया जा रहा था बड़ी मात्रा में, क्रूड ऑयल था, उस पर गोलीबारी कर दी गई और अचानक से गफलत की ऐसी स्थिति पैदा हुई कि भारत के जहाज को यू टर्न लेना पड़ा। भारत की जब जानकारी आई तो यह स्टेटमेंट जारी की गई और इस स्टेटमेंट पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले एक तेल टैंकर की गोलीबारी की गई। इस घटना के सामने आने के बाद एमईए ने शनिवार 18 अप्रैल 2026 को ईरान के भारत में राजदूत को तलब किया है ताकि इस घटना पर औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया जा सके। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली को शनिवार को शाम 6:30 बजे विदेश मंत्रालय के कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया गया। ईरानी राजदूत के साथ बैठक के दौरान भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय टैंकर पर गोलीबारी की घटना को लेकर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार एक बड़ा भारतीय तेल टैंकर शनिवार करीब 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल लेकर जा रहा था। तो यह पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा और साथ ही साथ यह भी जानकारी भारत के शिप के कप्तान के हवाले से आई। देखिए, पहचान कैसे होती है, जो भी वहां से जहाज गुजरता है उसके ऊपर झंडा लगा होता है, तिरंगा लगा हुआ था उसके ऊपर, और उसी हिसाब से यह भी जानकारी आई है। मैं चाहता हूं कि आपके पास इसकी डिटेल है, आप बताएं कि आखिर कप्तान ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या बताया, जो इस तेल को ले जा रहे थे और वापस उनको लौटना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। बिल्कुल, यूटर्न लेना पड़ा। और जब हमला हुआ, नुकसान की खबर है कि भाई नुकसान कितना हुआ, तो किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं आई है कि ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है। और उसके साथ ही बात करें कप्तान ने क्या कहा, तो कप्तान ने कहा कि हेराल्ड जहाज के कैप्टन ने जो रेडियो से आवाज लगाकर कहा कि उनको रोकने का निवेदन किया। उन्होंने ईरानी नेवी द्वारा यूटर्न लेने के दबाव से पहले साफ तौर पर कहा कि भाई आपकी लिस्ट में मेरा नाम दूसरे नंबर पर है। साफ तौर पर भारतीय जहाजों को गुजरने की परमिशन है, तो फिर उसके बाद भी आप किस तरह से हमला कर रहे हैं? आपने मुझे जाने की इजाजत दी और अब आप खुद फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दें। क्योंकि हालात जैसे ही खराब हुए तो कैप्टन फिर उसके बाद खुद यूटर्न लेता है और अपने जहाज को वापस पीछे की तरफ ले जाते हैं। और इस जहाज का नाम जो था वो था सनमार हेराल्ड जहाज, जो कि भारतीय झंडे के साथ आगे बढ़ रहा था। ये खबर आई थी। आप और बता दें कि इसमें 20 लाख बैरल कच्चा तेल था, जो कि भारत की ओर बढ़ रहा था। ये दावा नहीं कि ये भारत में ही जाना था या फिर ये भारत के अलावा और कहां जाना था, लेकिन इस पर तिरंगा लगा हुआ था। ये खबर आई। अब ये बताएं कि ट्रंप ने बताया साफ तौर पर कि भाई हम नाकेबंदी को लेकर बिल्कुल सख्त हैं और नाकेबंदी नहीं रुकने वाली। तो क्या ये युद्ध अब एक बार फिर उसी तरफ रुख लेगा?
देखिए, युद्ध तो अभी एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब आपके 4 दशकों की आपकी जी। बीच में रंजिश है, आपके बीच में दुश्मनी है, तो जो रिश्तों की बर्फ होती है वो पिघलना इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन इसके चक्कर में पिस पूरी दुनिया रही है। आप ये मानिए कि कई सारे जहाज, सैकड़ों जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं वहां पर। और एक तो उनके लिए ये मुश्किल है कि भाई खुला है हॉर्मूज की बंद है। फिर आपने कहा खुला हुआ है, जब हम वहां से गुजर रहे हैं जहाज, तो अचानक से आप कहते हैं बंद है। और अगर वहां से वो गुजर जाता तो फिर जो अमेरिका की नाकाबंदी है, क्योंकि अमेरिका ने कहा हुआ है कि जो भी जहाज ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर निकलेगा, वहां पर फिर हमारी वहां पर निगरानी रहेगी, हमारी निगाहें वहां पर चौकस हैं, और हम उससे के साथ पूरी पूछताछ करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा दिव्यांशु, कि अमेरिका और ईरान की इस पूरी जंग में इस वक्त पूरी दुनिया पिस रही है, यह साफ तौर पर है। और एक ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, बस प्रे की जा सकती है। बिल्कुल। ये जो है, ये तमाम अपडेट थे जो कि ट्रम्प की ओर से बीते दिन खुशखबरी आई थी कि भाई लग ही रहा था कि दुनिया को एक बड़ा तोहफा दे दिया। और ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन फिर आज जैसे ही ट्रम्प की नाकेबंदी होती है, ट्रम्प फिर नाकेबंदी जारी रखते हैं, अपनी डील पर अड़ जाते हैं, तो ईरान बंद कर देता है। और उसके बाद ये खबर आती है कि भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। पहले 2 भारतीय जहाजों की बात होती है कि 2 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ, और उसके बाद आता है कि भाई 1 भारतीय जहाज पर हमला हुआ। साथ ही इसका नाम भी हमने आपको बताया। और ये है कि सपा नेवी का नाम सामने आ रहा है, जिसने सनमार हेराल्ड जिस भारतीय जहाज का नाम था उस पर हमला हुआ, जो कि साफ तौर पर भारतीय जहाज है क्योंकि तिरंगा लगा हुआ है उस पर। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जो आप पहले पूछ रहे थे कि भाई एक ऐसी डेडलॉक सी स्थिति बनी हुई है, अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब हॉर्मूज फिर से बंद कर दिया गया है, नाकाबंदी छोड़ने को पूरी तरह से ट्रम्प तैयार नहीं है। अ, आप जब दोस्ताना आपस में बैठे होते हैं और किसी बात को लेकर आप शर्त लगाते हैं, दोस्ताना शर्त लगाते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे ये पार्टी दोगे या मुझे इस तरह का तोहफा दोगे, अगर ऐसा हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं तुमको दूंगा। अब आप ये देखिए कि अमेरिका ने ये कहा कि भाई हॉर्मूज खोल दीजिए। बिल्कुल। ईरान ने कहा कि भाई लेबनान और इजराइल का जो युद्ध है उसको आप सीज फायर लाइए, उसमें उसको युद्ध करोगे, क्योंकि हमारी सीज फायर की शर्त में ये भी शामिल था। 10 दिन का सीज फायर का ऐलान होता है, ईरान की तरफ से हॉर्मूज को खोला जाता है, फिर ट्रंप एक नई शर्त के साथ आते हैं कि भाई मैंने जो नाकाबंदी की है, जब तक डील नहीं होगी उस नाकाबंदी को मैं नहीं छोड़ने जा रहा, मेरे जहाज, मेरे लाभ लश्कर, मेरे सैनिक, मेरी नौसेना वहीं की वहीं तैनात हैं। फिर आप उस शर्त के पलट जाते हैं, आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहां पर अपनी बात को मनवा रहे हो, या तुम अब हमारी बात को मान गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। तो ये एक ऐसी चीज है, एक जिद पर यहां पर ट्रंप अड़े हुए हैं। भाई अगर कह दिया गया आप बातचीत करना चाहते हो तो थोड़ा एक एक करके जब आप अपने एक एक स्टेप पीछे ले रहे हो, अगर ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया, तो मुझे लगता है कि ट्रंप को भी यहां पर नाकाबंदी वाली चीज को रोक देनी चाहिए थी, ताकि आगे बातचीत का रास्ता साफ हो। लेकिन फिलहाल अगर यह स्थिति हुई है ना, तो बड़ी विचित्र बात लगती है। और सीज फायर की ज्यादा दिन बचे नहीं है, 22 तारीख तक सीज फायर है, जो 2 हफ्तों का जो सीज फायर था, 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का सीज फायर है। अब तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यही बातें चलती रहेंगी, यही सब चलता रहेगा। और फिर शायद आखिर में जाकर, जैसा होता है ना कि आखिर में जाकर 22 तारीख की रात को ही पता चलेगा कि ये सीज फायर बढ़ रहा है और बातचीत के लिए दोनों जा रहे हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि भाई पाकिस्तान में कहां तो वापस एक बार फिर सीज फायर की टेबल जो है फिर तैयार होने वाली है, फिर अमेरिका ईरान बैठेंगे। लेकिन उसी बीच आज जो कुछ हुआ है उससे सीज फायर के रास्ते बंद होते एक बार फिर दिख रहे हैं। पूरी दुनिया एक बार फिर चपेट में आने वाली है। तेल और ऊर्जा गैसों को लेकर जो दामों को लेकर बात कही जा रही थी कि कीमतें गिरेंगी, बीते दिन ही ये बात आई थी कि कीमतें गिरी हैं, 8 से 10% कीमतें गिरी हैं, ये बात आई। लेकिन आज जो खबर आई है उनसे क्लियर है कि भाई सोमवार का जो मार्केट होगा वो अपने आप में हिला देने वाला होगा और कीमतें एक बार फिर आसमान छूती नजर आएंगी। ये पूरी खबर थी भारतीय जहाज को लेकर, ईरान अमेरिका को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो हमने आपको बताई। रविंद्र सर हमारे साथ थे, मेरा नाम दिव्यांशु है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नव भारत टाइम्स। नमस्कार।